हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो एमआरएम के ऊपर थी, यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एमआरएम क्या है, एमआरएम का पर्पस क्या है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि हमें एमआरएम कैसे कंडक्ट करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग का विषय है वो ओपीएल के ऊपर है, यानी कि 1 पॉइंट लेसन के ऊपर है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओपीएल क्या है, ओपीएल की रिक्वायरमेंट क्या है, और ओपीएल को हमें कैसे कैसे बनाना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज 1 पॉइंट लेसन, यानी कि ओपीएल क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट लेसन की डिफिनेशन को समझते हैं। 1 पॉइंट लेसन इज अ सिंपल yet powerful operational tool used to educate operators in an organization and improve product service quality। मीन्स कि 1 पॉइंट लेसन जो है वो एक सिंपल और पावरफुल ऑपरेशनल टूल है जिसका उपयोग हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर हैं या ऑपरेटर या वेल्डर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने के काम आता है, और जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के काम आता है। मीन्स कि इसके थ्रू हम जो हमारी कंपनी में या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं उनको किसी प्रोडक्ट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे इम्प्रूव करना है उसको हम समझा सकते हैं या उनको ट्रेंड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे शब्दों में भी इसको समझ सकते हैं। अ 1 पॉइंट लेसन इज एन कम्युनिकेशन ऑन अ ब्रीफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एसओपी। एक हमारा जो 1 पॉइंट लेसन है वो एक ब्रीफ कम्युनिकेशन है, किसके बारे में? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी के बारे में। मींस कि इसको हम किसके थ्रू? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट टू ऑपरेटर्स एंड स्टाफ न्यू और रिवाइज स्टैंडर्ड और वर्क मेथड। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी में बंदे हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स हों चाहे स्टाफ हों, उनको हम कोई रिवाइज स्टैंडर्ड है या कोई नया स्टैंडर्ड है या वर्किंग मेथड है, यानी कि काम करने का जो तरीका है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। दैट आर सिंपल एंड डू नॉट रिक्वायर अ फुल एसओपी, जिसमें हम पूरी एसओपी को नहीं शो करते हैं। मीन्स कि एक सिंपल वे में हम उसको शो करते हैं दोस्तों। 1 पॉइंट लेसन कैन बी रिटन बाई एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। 1 पॉइंट लेसन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा बना सकता है। मीन्स कि जनरल शब्दों में हम समझें तो एक 1 पॉइंट लेसन एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसमें जो हमारा किसी प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट है या किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई चेंजेस है तो उसको एक विजुअल डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं। उसमें हमको पूरा प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और 1 पॉइंट लेसन को कोई भी पर्सन बना सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 1 पॉइंट लेसन की डिफिनेशन को समझा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पॉइंट लेसन, यानी कि 1 पॉइंट लेसन को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम कैसे 1 पॉइंट लेसन को बनाएंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें, अ 1 पॉइंट लेसन इज ए 5 to 10 मिनट लर्निंग टूल। जो हमारा एक 1 पॉइंट लेसन है वो क्या है? एक 5 to 10 मिनट लर्निंग टूल है। मीन्स इसको हमको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही पढ़ के इसको हम समझ सकते हैं दोस्तों। विच नॉर्मली टेक लेस देन 15 मिनट टू राइट, जिसको हम लिखने में 15 मिनट से कम का समय लेते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा बनाना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक एक पॉइंट लिखने, नहीं, आपको 5 से 10 मिनट में समझने में इसको लगे और बनाने में इसको 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मीन्स कि जो मेन पॉइंट है उन्हीं को आपको इसमें लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ लेसन ऑन ए सिंगल टॉपिक ऑब्लिक पॉइंट ऑन 1 शीट ऑफ पेपर। इसमें क्या है? एक सिंगल पॉइंट टॉपिक, यानी कि एक सिंगल पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना होता है दोस्तों ऑन ए सिंगल शीट पेपर। इसमें आपको 4-5 पेज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेज पर क्या गलत है क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल से शब्दों में आपको लिखना है और एक सिंगल साइड के पेपर पे इसको बनाना होता है दोस्तों।
It normally consists of 80% diagram and 20% words, all produced by hand. इसमें क्या होता है दोस्तों, 80% में आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। मीन्स कि आप एक डायग्राम में ओके या जो आपको काम करना है वो तरीका, यानी कि अगर ओके और एनजी लिखना है तो एक तरफ ओके एक तरफ एनजी लिखना है आपको। यदि कोई तरीका समझाना है तो तरीका आपको क्या गलत है और क्या सही है वो आपको 80% डायग्राम के थ्रू और 20% आपको हैंड राइटिंग में लिख के आपको उसको समझाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सुपरवाइजर और ग्रुप लीडर एंड समटाइम बाय ऑपरेटर्स। ये मोस्टली क्या है, सुपरवाइजर के द्वारा या ग्रुप लीडर, या जैसे मैंने आपको पिछली साइड में बताया था कि कोई भी बंदा यानी कि इसको ऑपरेटर भी बना सकते हैं दोस्तों। तो हमने समझा कि 1 पॉइंट लेसन कि कैसे बनाना है, यानी कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप 2 घंटे में बनाओ एक 1 पॉइंट लेसन, आपको 15 मिनट में बनाना है, 10 से 15 मिनट में आपको समझाना है, सिंगल टॉपिक पे बनाना है, ज्यादा ये नहीं कि आपको 2-4 पेज में उसको बनाना होता है। 80% आप डायग्राम के थ्रू समझाओ और 20% आप वर्ड के थ्रू समझाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने एक ब्रीफ में आपको सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट 1 पॉइंट लेसन की होती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन टू यूज 1 पॉइंट लेसन। अब हम 1 पॉइंट लेसन का कब कब यूज करेंगे दोस्तों, तो एक एक करके मैंने आपको पॉइंट बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट है, बी यूजेज ओपीएल व्हेनेवर एन इंपॉर्टेंट मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड। हम ओपीएल का यूज कब करते हैं, जब कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज हमको कम्युनिकेट करना हो या समझना हो। मीन्स कि आपकी कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, चाहे वो पार्ट से रिलेटेड हो चाहे जिससे रिलेटेड हो, आपको एक ओपीएल बनाओगे और उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करोगे और उसके थ्रू आप ऑपरेटर से इंस्पेक्टर को समझाओगे दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हेनेवर टू पास ऑन बेटर नॉलेज। जब आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको पास ऑन करनी हो, तब भी आप 1 पॉइंट लेसन का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हेनेवर द अंडरस्टैंडिंग फॉर फंक्शन ऑफ मशीन एंड लाइंस। जब आपको किसी मशीन या किसी लाइन के जो फंक्शन को समझना है, मीन्स कि आप एक पेज में उसकी रिक्वायरमेंट को फोटो के थ्रू, बड़े बड़े डायग्राम के थ्रू आप समझाओगे कि आपको मशीन कैसे चलानी है या आपको लाइन का सेटअप कैसे करना है दोस्तों। तो इसके थ्रू आप आसानी से समझा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है, इंप्रूव नॉलेज अबाउट मेंटेनेंस डिफेक्ट प्रिवेंशन। अब आपको क्या करना है, यानी कि डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट को आपको प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस के नॉलेज को बढ़ाना है, तब भी आप 1 पॉइंट लेसन का यूज करेंगे दोस्तों। मींस कि आपका कोई मशीन में डिफेक्ट आ रहा है, उसकी आप फोटो लगाएंगे, जैसा मैंने आपको पिछली साइड में बताया। 80% आप फोटो के थ्रू समझाओगे और 20% आप उसमें वर्डिंग लिख दोगे दोस्तों, जिससे आप मेंटेनेंस की नॉलेज को आप इंप्रूव कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताए दोस्तों, इस टाइप पे आप ओपीएल का यूज करेंगे, मींस इस टाइम पे आप ओपीएल को बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइप ऑफ 1 पॉइंट लेसन, यानी कि ओपीएल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने 3 प्रकार के ओपीएल को आपको बताया है। पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन सीट। अब इसमें जानते हैं क्या क्या होता है दोस्तों। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नो हाउ ऑफ कंपोनेंट मशीन्स मेथड एंड मेंटेनेंस। इसमें हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बताते हैं कि कंपोनेंट कैसा है, मशीन कैसी है, मेथड क्या है, या हमारा मेंटेनेंस कैसे करना है दोस्तों। जैसे पहला है मेंटेनेंस एक्टिविटीज लाइक चेकिंग क्लीनिंग सर्विसेज, यानी कि आप मेंटेनेंस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कैसे उसको आपको चेक करना है, कैसे साफ करना है, उसकी कैसी सर्विस है दोस्तों। स्मॉल रिपेयर वर्क, यदि आपको कोई छोटे छोटे रिपेयर वर्क करने हैं तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन सीट एक बनाओगे और आप उसके स्मॉल रिपेयर वर्क को आप उसके थ्रू शो कर दोगे दोस्तों। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ मशीन फंक्शन। मशीन का कोई फंक्शन आपको सेट करना है, एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सीट बनानी है, मींस 1 पेज में एक आपको सीट बनानी है, और कैसे कैसे आपको मशीन को सेट करनी है, एक पॉइंट टू पॉइंट आपने उसको लिख दिया दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा टाइप है प्रॉब्लम केस स्टडी सीट। अब कोई प्रॉब्लम आई, उसकी केस स्टडी सीट बनानी है, मींस एजुकेटिंग टैकिंग ऑफ एन इंटरनेक्चुअल प्रॉब्लम दैट हैपन इन द पास्ट, यानी कि कोई पास्ट में आपकी प्रॉब्लम हुई है, उसके थ्रू आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम केस स्टडी सीट बनाई, मींस कि आपके क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या आपने एक्शन लिया, उस पे एक सीट बना के उसके थ्रू आप इसको समझा सकते हो दोस्तों। तीसरा है इम्प्रूवमेंट ऑब्लिक काइजन लेसन सीट। तो आप एक इम्प्रूवमेंट या काइजन लेसन सीट भी बना सकते हो दोस्तों, मींस हाउ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड इन स्मॉल कंटिन्यूअल स्टेप,
कैसे कैसे आप छोटे छोटे स्टेप लेके कैसे आपने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया, वो भी आप एक सीट के माध्यम से शो करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 टाइप के जो थे वो 1 पॉइंट लेसन मैंने आपको बताया। पहला था बेसिक इन्फॉर्मेशन सीट है, दूसरी प्रॉब्लम केस स्टडी से है, और तीसरा इंप्रूवमेंट या काइजन से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाई 1 पॉइंट लेसन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि हमें जो ओपीएल है वो क्यों आवश्यक है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया है अचीविंग सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क अक्रॉस ऑपरेटर एंड शिफ्ट। मीन्स इसमें क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड है जिसमें आपको कैसे ऑपरेटर को या कैसे शिफ्ट वाइज आपको काम करना है वो हम इसके थ्रू समझ जाते हैं आसानी से दोस्तों। सेकंड है व्हेन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड, जब हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को कम्युनिकेट करना हो या समझाना हो तब हम ओपीएल के थ्रू उसको आसानी से समझा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है टू पास ऑन बेटर नॉलेज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको एक अच्छा नॉलेज किसी एक शिफ्ट या किसी एक बंदे को ट्रांसफर करना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है डेवलप क्लियर लर्निंग प्रोसेस मशीन्स एंड द लाइन फॉर दी ऑपरेटर्स, जब आपको एक बिल्कुल क्लियर प्रोसेस डिफाइन करना हो, डेवलप करना हो, चाहे वो मशीन के बारे में हो, चाहे लाइन ऑफ ऑपरेटर के बारे में हो, यानी कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनके बारे में हो। तो दोस्तों हम समझते हैं कि क्यों हमें आवश्यक है। तो जो मैंने चारों पॉइंट आपको बताए, मींस कि आप इसके थ्रू एक सिंगल वर्ड में आप बंदे को समझा सकते हो, कि जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं उनको आप समझा सकते हो, एक मैसेज के थ्रू आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो, एक सिंगल वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इन्हीं वजहों की वजह से ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की पॉइंट टू रिमेंबर व्हेन प्रिपेयरिंग ओपीएल, यानी कि जब आप 1 पॉइंट लेसन बना रहे हो तो आपके को ऐसे कौन कौन से की पॉइंट हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत है दोस्तों। तो मैंने यहाँ आपको कुछ की पॉइंट बताए हैं दोस्तों। जैसे पहला है सो डज एंड डोंट एंड राइट रॉन्ग फोटो। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, या क्या गलत है और क्या सही है, उसकी आपको एक फोटो लगानी है। मीन्स कि आपको 2 टाइप्स की फोटो लगानी है, चाहे क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है उस पर आपको टिक कर देना है, या जो आप पार्ट डिफेक्टिव पार्ट एक आप फोटो लगाओगे और एक आपको ओके पार्ट की फोटो लगानी है। मीन्स आप फोटो के थ्रू समझाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, या कौन सा पार्ट सही है और कौन सा पार्ट गलत है। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है यूज फोटोज टेक्स्ट एंड एरोज द इंफॉर्मेशन नीड टू बी एक्सेस क्विकली। आपको क्या करना है, फोटो का यूज करना है, टेक्स्ट का यूज करना है, या एरो वगैरह आइडेंटिफिकेशन करके आपको बतानी है, और ऐसा आपको बनाना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली एक्सेस हो सके, यानी कि आसानी से उसको समझा जा सके दोस्तों। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसी में, इंश्योर द सब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट। आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो या जो सब्जेक्ट आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में राइट पर्सन तक पहुंच सके। मीन्स कि आपको मैटर ऐसा बनाना है जो आप इजिली डिफाइन कर सको, जो आपको 10 से 5 मिनट में बंदे को आप समझा सको दोस्तों। नेक्स्ट है इट मस्ट बी रिटन एज सिंपल एज पॉसिबल। ये इतना सिंपल होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। मीन्स कि आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करना है, आपको ऐसे वर्डों का यूज करना है जो आसानी से हमारा ऑपरेटर, हमारा इंस्पेक्टर उनको समझ सके दोस्तों। मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड करना है, जो समझने में एकदम आसान हो दोस्तों। लास्ट पॉइंट है ओनली 1 पॉइंट इलस्ट्रेटेड एज ए सिंगल शीट ऑफ पेपर। आपको इसको सिर्फ एक सिंगल शीट के पेपर पर एक पॉइंट वाइज आप इसको बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जब आप ओपीएल बनाओगे, 1 पॉइंट लेसन बनाओगे तो उनके 5 की पॉइंट बताए दोस्तों। इन्हीं 5 पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए अपने 1 पॉइंट लेसन की शीट को बनाओगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ 1 पॉइंट लेसन। अब हम समझते हैं कि जो हमारा 1 पॉइंट लेसन है यानी कि ओपीएल है उसके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट जैसे मैंने अपर साइड में आपको दिखाया है, ओपीएल इजली शेयर इंफॉर्मेशन जस्ट इन टाइम। ओपीएल जो है जस्ट इन टाइम यानी कि थोड़े ही समय में आपकी
अधिक से अधिक जानकारी इजिली शेयर कर देता है दोस्तों। मीन्स कि जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप ओपीएल के थ्रू जल्दी से जल्दी शेयर कर सकते हो दोस्तों, या जस्ट इन टाइम उसको शेयर कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है ओपीएल इम्प्रूव्स द टीम परफॉर्मेंस। ओपीएल के थ्रू आप क्या है, जो आपकी टीम है उसकी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हो। मीन्स जब आप सिंगल पॉइंट में आप समझाओगे तो इंस्पेक्टर है या ऑपरेटर है उसको आसानी से समझ में आएगा और उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। मीन्स उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है people who have acquired your special skill knowledge can share with other through OPL। जो लोग जो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में अच्छे से जानते हैं या उनको उसके बारे में अच्छे से पता है, वो OPL के थ्रू उसको आसानी से समझा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है improves cost efficiency, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वर्क कल्चर। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, कॉस्ट की इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोडक्ट या जो आपके वर्किंग कल्चर है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है ओपीएल शार्पन जॉब रिलेटेड नॉलेज। ओपीएल जो है शार्पन जॉब रिलेटेड नॉलेज देने वाला टूल है एंड स्किल बाय कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड इम्प्रूवमेंट। इसके थ्रू जो हमारी यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमने इम्प्रूवमेंट किया, एक हम इसको क्विकली कम्युनिकेटेड कर सकते हैं दोस्तों। मीन्स कि ये एक जॉब रिलेटेड यानी कि शार्पन जॉब रिलेटेड टूल है जिसके थ्रू हमारी जो प्रॉब्लम्स है या जो हमने इम्प्रूवमेंट किया उसको आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पॉजिटिवली अफेक्टिंग एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क। ये क्या कर रहा है, पॉजिटिवली इफेक्ट करता है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी एबिलिटी को, कि जो डेली के टास्क उनको आसानी से कर सकें या उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर सके दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा 1 पॉइंट लेसन बनाते हैं उसके बेनिफिट का यूज करके हम अपने काम को, हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके काम में हम अपनी हुनर को दिखा सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यही हमारा ओपीएल बनाने का फायदा होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम्पल शीट ऑफ 1 पॉइंट लेसन। तो इस स्लाइड में दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल शीट समझाया है कि कैसे आप 1 पॉइंट लेसन को बनाएंगे और कैसे आप अपने ऑपरेटर या इंस्पेक्टर को 1 पॉइंट लेसन के माध्यम से समझा सकते हैं दोस्तों। जैसा आप फॉर्मेट में देख सकते हैं 1 पॉइंट लेसन ऊपर लिखा है, फिर नीचे है सही और खराब पार्ट जांचने का तरीका। एक तरफ एनजी पार्ट है और दूसरी तरफ ओके पार्ट है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 80% डायग्राम के थ्रू समझाना है और 20% आपको वर्डिंग के थ्रू समझाना है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, एनजी पार्ट में एक गलत जो आपका पार्ट है उसकी फोटो आपको लगानी है। आप उस पर क्रॉस का मार्क करके भी इंडिकेट कर सकते हैं दोस्तों। अब एनजी पार्ट में मैंने क्या लिखा है, स्नैप गेज टाइट वाला गलत पार्ट, मीन्स इसमें हमारा जो स्नैप गेज है वो टाइट जा रहा है दोस्तों। सेकंड है आपको ओके पार्ट, इसमें आप डायमेंशन भी लिख सकते हो कि हमारी क्या डायमेंशन की रिक्वायरमेंट थी और किस वजह से एनजी हुआ। सेम ओके पार्ट में स्नैप गेज जाने वाला सही पार्ट, यहाँ आप डायमेंशन के थ्रू भी समझा सकते हो कि आपकी क्या डायमेंशन थी और क्या सही होगी डायमेंशन दोस्तों। और जब आपने ओके और एनजी पार्ट आपने 80% विजुअल डायग्राम के थ्रू समझा दिया, फिर आपको कुछ वर्डिंग लिखनी है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में नीचे समझाया है कि पार्ट को जांचते समय नीचे लिखे हुए निर्देशों को आप चेक करो। जैसे चित्र के अनुसार पार्ट में स्नैप गेज डालकर चेक करना है, फिर यदि गलत पार्ट मिलता तो आपको उसको रिवर करना है, और सही पार्ट है तो उसको हरे बिन में डालना है, या असुविधा है चेक करते समय तो आपको सुपरवाइजर से चेक करवाना है दोस्तों। मीन्स कि इस एग्जाम्पल के थ्रू एक आप 1 पॉइंट लेसन की एक शीट बना लोगे दोस्तों, और इस तरीके से आप समझ जाओगे कि कैसे अपने ऑपरेटर और इंस्पेक्टर को समझाना है दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि 1 पॉइंट लेसन क्या है, यानी कि 1 पॉइंट लेसन की डिफिनेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके की पॉइंट क्या क्या हैं, और कैसे हम 1 पॉइंट लेसन को बनाते हैं दोस्तों, और 1 पॉइंट लेसन का क्या फायदा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और मेरी आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव में फॉरवर्ड करें, ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।